नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में हमने आशा और प्रेम जैसे बहुत खूबसूरत एहसासों को समझने की कोशिश की। आशा हमें आगे देखने की हिम्मत देती है, प्रेम हमें जोड़ता है, पर इन दोनों को संभालने के लिए आप कह सकती हैं एक मजबूत नींव चाहिए, एक पकड़। बिल्कुल। आज हम उसी नींव की बात करेंगे, विश्वास। विश्वास यानी फेथ। हाँ, आजकल की दुनिया में ना हम हर चीज के लिए सबूत मांगते हैं। सही बात है। साइंस ने प्रूफ किया है या डेटा क्या कहता है, हम सब कुछ देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। बिल्कुल। ऐसे में विश्वास जैसा शब्द थोड़ा पुराना नहीं लगता? ऐसा लगता है कि ये बस आंख बंद करके कुछ भी मान लेना है। ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर आज के दौर में। और आपने जो कहा वही विश्वास को लेकर सबसे बड़ी गलत फहमी है कि ये बिना सोचे समझे मान लेना है। हाँ, एक तरह की विशफुल थिंकिंग, जबकि बाइबल का नजरिया वो इससे बिल्कुल उल्टा है। अच्छा। वहाँ विश्वास कोई अंधी छलांग नहीं है, नहीं, बल्कि एक मजबूत जमीन पर रखा गया कदम है। ये सबूतों पर और परमेश्वर के वादों पर आधारित है। और इस पूरी सोच का आधार कहाँ मिलता है हमें? इसका सबसे अच्छा निचोड़ हमें इब्रानियों की किताब के 11वें अध्याय के पहले पद में मिलता है। हाँ, ये वचन तो मैंने कई बार सुना है, पर शायद कभी इसकी गहराई को ठीक से नहीं समझ पाए। चलिए आज समझते हैं। वचन कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन इसे तोड़कर देखें तो ये बहुत साफ हो जाता है। ठीक है, तो पहला हिस्सा है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, निश्चय शब्द का जो मूल यूनानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब सिर्फ भरोसा नहीं है। तो फिर क्या है? उसका मतलब है मालिकाना हक का कागज। मालिकाना हक का कागज? जी, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स। बिल्कुल, जैसे किसी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड। सोचिए, आपने घर खरीद लिया है, सारे कागज आपके पास हैं। अभी आप उस घर में रहने नहीं गए हैं, लेकिन वो घर आपका है, ये बात पक्की है, आपके पास सबूत है। अच्छा। विश्वास भी कुछ ऐसा ही है। ये उन चीजों की गारंटी है जिनकी हम परमेश्वर से आशा कर रहे हैं, जैसे कि शांति या मार्गदर्शन। हाँ, शांति, मार्गदर्शन, अनंत जीवन। भले ही वो अभी पूरी तरह से हमें मिली ना हो, पर हमारे पास परमेश्वर के वादे का पक्का सबूत है, इसलिए हम निश्चित हैं। वाह, मैंने इसे इस तरह कभी नहीं सोचा था। ये तो विश्वास को एक एहसास से बदलकर एक क्या कहते हैं, एक हकीकत बना देता है। बिल्कुल। तो फिर दूसरे हिस्से का क्या मतलब हुआ? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इसका मतलब है कि विश्वास उन चीजों के वजूद का सबूत है जिन्हें हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। जैसे हवा। हम हवा को देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं, जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं। हाँ, या जब हम सांस लेते हैं तो हमें उसके होने का प्रमाण मिलता है। वैसे ही हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन इस दुनिया की बनावट में, सही और गलत की हमारी समझ में और लोगों की बदलती जिंदगियों में हम उनके काम का सबूत देखते हैं। तो विश्वास अंधा नहीं है, बल्कि ये एक अलग तरह से देखता है। बिल्कुल, ये उन सबूतों को देखता है जो भौतिक आंखों से परे हैं। इस बात को समझने के लिए मुझे लगता है कोई कहानी हो तो बात और मजबूत हो जाती है। अब्राहम की कहानी, वो अक्सर विश्वास के साथ जोड़ी जाती है। हाँ, बिल्कुल। और अब्राहम की कहानी इसलिए खास है क्योंकि ये विश्वास के एक बहुत जरूरी पहलू को दिखाती है, इंतजार। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वो एक बहुत बड़ी कौम का पिता बनेगा, उसके बच्चे आसमान के तारों जितने होंगे। और ये वादा तब किया गया जब अब्राहम करीब 75 साल के थे और उनकी कोई औलाद नहीं थी। 75 साल, उस उम्र में तो लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं। सही बात है। और वादा पूरा होने में भी काफी समय लगा था। कितना समय? 1-2 साल नहीं, पूरे 25 साल। 25 साल? हाँ, सोचिए, 25 साल तक हर सुबह उठना और उस वादे पर भरोसा करना जो इंसानी नजरिए से नामुमकिन लग रहा था। यही विश्वास की असली परीक्षा थी। अब्राहम का विश्वास इस बात पर था कि जिसने वादा किया है वो इसे पूरा कर सकता है। और इसी लंबे इंतजार के बाद जब उन्होंने भरोसा बनाए रखा तो बाइबल कहती है यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये सुनने में फिर एक भारी शब्द लगता है, धार्मिकता। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में होना। अच्छा। देखिए, हम अपने कामों से परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन जब अब्राहम ने अपनी समझ
और अपनी ताकत पर नहीं बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा किया, तो परमेश्वर ने कहा, ये हुई ना बात, यही वो रिश्ता है जो मैं चाहता हूं। तो विश्वास ही वो चाबी है। हाँ, विश्वास ही वो चाबी है जो हमें परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में लाती है। ये हमारे कामों का नतीजा नहीं बल्कि भरोसे का नतीजा है। अब्राहम की कहानी तो लंबे इंतजार वाले विश्वास की है। क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है जहां विश्वास का मतलब फौरन एक्शन लेना हो? हाँ, बिल्कुल। दाऊद की कहानी याद कीजिए। दाऊद और गोलियत? हाँ, जब विशालकाय गोलियात पूरी इजरायली सेना को ललकार रहा था तो सब डरे हुए थे, लेकिन दाऊद, जो उस वक्त एक लड़का ही था, वो डरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास उसके पिछले अनुभवों पर आधारित था। उसने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया, वही मुझे इस आदमी से भी बचाएगा। मतलब उसका विश्वास कोई हवाई सोच नहीं थी? नहीं, वो परमेश्वर की पिछली वफादारी का पक्का सबूत था, और उसने उस सबूत के आधार पर एक्शन लिया और लड़ने चला गया। तो एक तरफ अब्राहम का विश्वास है जो 25 साल तक धीरज रखता है, और दूसरी तरफ दाऊद का विश्वास जो फौरन कदम उठाता है। मतलब विश्वास के भी अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल। कभी विश्वास का मतलब होता है तूफान में चुपचाप नाव में बैठे रहना, ये जानते हुए कि यीशु साथ हैं। और कभी विश्वास का मतलब होता है यीशु के कहने पर नाव से बाहर निकलकर पानी पर कदम रखना। दोनों ही विश्वास है। दोनों ही विश्वास हैं। जरूर ये समझना है कि परमेश्वर उस पल हमसे क्या चाह रहे हैं, धीरज या कदम। ये सब सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। पर अब सवाल आता है प्रैक्टिकल जिंदगी का। जो सबसे जरूरी है। हाँ, एक स्टूडेंट जो अपने एग्जाम के रिजल्ट को लेकर परेशान है, या कोई जो अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है, वो इस विश्वास को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाए? बिल्कुल, क्योंकि विश्वास सिर्फ जानने की नहीं बल्कि जीने की चीज है। देखिए, हम अपनी रोज की जिंदगी में अनजाने में हजारों बार विश्वास करते हैं। कैसे? जब आप स्कूल बस में बैठती हैं तो आप ड्राइवर पर विश्वास करती हैं। हाँ, कि वो सही सलामत पहुंचा देगा। या जब आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप शेफ पर विश्वास करते हैं कि उसने खाना ठीक से बनाया होगा। पर ये विश्वास और परमेश्वर पर विश्वास, इसमें तो फर्क है। ड्राइवर से गलती हो सकती है, शेफ से भी। और यही सबसे बड़ा फर्क है। क्या? परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती, उनका चरित्र सिद्ध है। जब हम इस बात को मानना शुरू करते हैं तो चिंता और डर की पकड़ हम पर ढीली होने लगती है। यीशु ने एक बार कहा था, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न गोदामों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। और फिर वो पूछते हैं, क्या तुम्हारी कीमत उनसे कहीं ज्यादा नहीं है? बिल्कुल, ये एक बहुत गहरी बात है। अगर परमेश्वर एक छोटी सी चिड़िया की जरूरत का ध्यान रख सकते हैं, तो क्या वो आपकी और मेरी परवाह नहीं करेंगे, जिन्हें उन्होंने अपने जैसा बनाया है? हाँ, विश्वास इसी भरोसे में जीना है। ये एक लंगर की तरह है। जहाज चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तूफान में उसे एक छोटा सा लंगर ही स्थिर रखता है। विश्वास हमारी जिंदगी की नाव के लिए वही लंगर है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि विश्वास क्यों जरूरी है, पर इसे मजबूत कैसे करें? मतलब जैसे जिम जाकर मसल्स बनाते हैं, क्या विश्वास को भी मजबूत करने की कोई एक्सरसाइज होती है? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। विश्वास कोई जादुई बटन नहीं है जिसे दबा दिया और वो बढ़ गया। इसे विकसित करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कदम है? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। हम समझना चाहेंगे, पहला कदम क्या होगा? पहला और सबसे बुनियादी कदम है परमेश्वर के वचन को जानना, बाइबल पढ़ना। हाँ, रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ज्यादा हम बाइबल पढ़ेंगे उतना हम परमेश्वर के चरित्र को समझेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने हजारों सालों से अपने वादे कैसे पूरे किए हैं। ये ज्ञान हमारे विश्वास की नींव को मजबूत करता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी दोस्त पर भरोसा करने के लिए पहले उसे जानना जरूरी है। बिल्कुल वही बात है। पर कभी-कभी बाइबल पढ़ते हुए कुछ बातें समझ नहीं आती या बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं, तब क्या करें? ये एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। कोई भी किताब, खासकर इतनी पुरानी और गहरी किताब, एक बार में पूरी समझ नहीं आ सकती। तो हिम्मत हार जाए? नहीं, हिम्मत ना हारें। किसी समझदार व्यक्ति, जैसे चर्च के पास्टर या किसी सीनियर दोस्त से पूछें। आजकल ऑनलाइन भी बहुत अच्छे साधन मौजूद हैं। जरूरी यह है कि आप सवाल पूछें और खोजते रहें। परमेश्वर आपकी इस कोशिश को देखते हैं। ठीक है, तो पहला कदम हुआ जानना। दूसरा क्या है? दूसरा कदम है प्रार्थना में परमेश्वर से बात करना। प्रार्थना? हाँ, और प्रार्थना सिर्फ अपनी जरूरतों की लिस्ट देना नहीं है, ये एक रिश्ता बनाना है। अपनी चिंताएं, अपने डर, अपनी खुशियां, सब कुछ उनसे शेयर करें। प्रार्थना करना भी विश्वास का एक काम है। बिल्कुल।
ये इस बात का सबूत है कि आप मानते हैं कि कोई है जो सुन रहा है और जिसे आपकी परवाह है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और लगता है कोई जवाब नहीं आ रहा। उस चुप्पी में विश्वास बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। आपने बहुत सच्ची बात कही, और ऐसे पल हर विश्वासी की जिंदगी में आते हैं। तो तब क्या सोचें? यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का नहीं या अभी रुको भी एक जवाब है। हो सकता है जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे लिए सही ना हो, या शायद अभी उसका सही समय ना आया हो। जैसे अब्राहम को 25 साल इंतजार करना पड़ा। बिल्कुल, उस चुप्पी में ही विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भरोसा रखना कि परमेश्वर जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, भले ही हमें वो अभी समझ ना आ रहा हो। ये मुश्किल है पर बात समझ में आ रही है। तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है विश्वास में छोटे छोटे कदम उठाना। कदम उठाना मतलब? विश्वास सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये एक एक्शन है। जब आपको लगे कि परमेश्वर आपको कोई सही काम करने के लिए कह रहे हैं, जैसे किसी से माफी मांगना, किसी की मदद करना या कोई बुरी आदत छोड़ना, तो डर के बावजूद वो कदम उठाइए। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करके कदम उठाते हैं और देखते हैं कि वो आपको संभालते हैं, तो आपका विश्वास और मजबूत होता है। ये एक छोटे बच्चे के चलना सीखने जैसा है। बिल्कुल, वो माँ बाप पे भरोसा करके ही पहला कदम उठाता है। और चौथा और आखिरी कदम? चौथा कदम है अपनी कहानी दूसरों को बताना। अपनी कहानी मतलब गवाही देना। हाँ, जब आप देखते हैं कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कैसे काम किया है, कोई प्रार्थना सुनी है या किसी मुश्किल से निकाला है, तो उसे दूसरों को बताइए। इससे क्या होता है? ऐसा करने से दो बातें होती हैं। एक, आपका अपना विश्वास ताजा और पक्का हो जाता है। और दूसरा, आपकी कहानी सुनकर किसी और के डगमगाते विश्वास को भी सहारा मिलता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं। जानना, बात करना, कदम उठाना और बांटना, ये वाकई एक एक्सरसाइज की तरह ही है। बिल्कुल, और जैसे एक्सरसाइज एक दिन करने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही विश्वास भी एक दिन में नहीं बनता। ये हर दिन का, हर पल का एक चुनाव है। क्या चुनाव? कि मैं अपनी परिस्थितियों पर भरोसा करूंगा या परमेश्वर के वादों पर। तो आज की हमारी चर्चा का निचोड़ ये है कि विश्वास अंधा नहीं है। ये परमेश्वर के चरित्र और उनके वादों के सबूत पर आधारित एक भरोसा है। ये हमें धीरज रखना भी सिखाता है और सही समय पर कदम उठाना भी। और इसे हम जानबूझकर कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाकर अपनी जिंदगी में मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए एक छोटी सी चुनौती है, इस हफ्ते अपनी जिंदगी का कोई एक ऐसा एरिया चुने जहां आपको चिंता या डर महसूस हो रहा है। कोई भी एक एरिया। हाँ, ये पढ़ाई हो सकती है, कोई रिश्ता या भविष्य की कोई योजना। उस एक चिंता को परमेश्वर को सौंपने का फैसला करें। और जब भी वो डर वापस आए तो खुद को इब्रानियों 11:1 याद दिलाएं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। याद रखें, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए जो हमें विश्वास की सच्ची नींव देता है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। हम अपनी आंखों से जो देखते हैं, जो हालात हमारे सामने होते हैं, हम उन पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमें अपनी समझ से ज्यादा आप पर भरोसा करने की ताकत दीजिए। हमें धीरज रखना सिखाइए जब हमें इंतजार करना हो, और हिम्मत दीजिए जब हमें विश्वास में कदम उठाना हो। हमारी जिंदगी के हर डर और हर चिंता को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सब हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत से विश्वास के बारे में आपकी समझ और गहरी हुई होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। कल हम एक और बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे, क्षमा की शक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी बातचीत मिस न करें। सुनने के लिए धन्यवाद।